गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियाँ में बात करेंगे कोरोना की। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था, तो मुझे तयशुदा समय के हिसाब से एक सज्जन मिलने आए। लंगर सेवा के बाद में मैं उनके साथ में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला था वहाँ गया, और वहाँ जाने के बाद में अपने काउंसलिंग रूम में कॉफ़ी पीते हुए मैं उनसे बातचीत करने लगा। उनका नाम था दीपेंद्र सिंह। पेशे से उनका काम ट्यूशन क्लास पढ़ाना था और क्लासेस उनकी बहुत अच्छी चलती थी साउथ दिल्ली में। काफ़ी दूर दूर से लोग उनके पास में क्लास करने आते थे, पर इन दिनों उनका काम पूरी तरह से बैठा हुआ था, कोई काम नहीं था और परेशान थे, हताश निराश थे। वो बहुत बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर थे और उनको मैं कोई लेक्चर दूं ये मेरे लिए भी अच्छा नहीं था। फिर भी मैंने जो उनसे बातें की वो ऐसी ही बातें थी। उन्होंने एक ही बात कही कि कोरोना ने मेरा सब कुछ छीन लिया। तो मैंने उन्हें कहा कि कोरोना एक बीमारी का नाम है जो सभी पर आई है, पर इसमें से भी कई लोगों ने रास्ते बनाए हैं। मेट्रो बंद है। मेट्रो तो आज हमारा आना जाना हम अपने पर्सनल व्हीकल से कर रहे हैं। दिल्ली में सभी जगह मेट्रो बंद है कोरोना की वजह से। इसके पहले मेट्रो नहीं हुआ करती थी तो हम लोग काम चलाते ही थे। जब गाड़ी नहीं हुआ करती थी तो हम लोग साइकिल से जाते थे। टू व्हीलर में साइकिल सबसे अच्छा वाहन समझा जाता था। तो हम किसी चीज़ के नहीं होने की वजह से या किसी चीज़ के अपसेट हो जाने की वजह से हम कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं। तो मैंने ये भी कहा कि आपने जीवन में ऐसे कई दौर आए होंगे जिसमें आप एकदम हैंड टू माउथ हो गए होंगे या लाचार निराश हताश हो गए होंगे, तो उसमें से उस दौर से भी आपने निकाला है। अब कोरोना के वजह से जो परिस्थितियां सामने हैं उन परिस्थितियों में वो रास्ता कैसा बनाना ये आपको सोचना पड़ेगा। तो वो बहुत निराश और हताश हो गए। तो मैंने कहा कि इस दौर में आपको दूसरे तरीके के कोई सोर्स ढूंढने पड़ेंगे जिससे आपका काम चल जाए। और सबसे बड़ी बात, आपको 7.5 चालू है। 7.5 आपकी मकर राशि है, 12वां गुरु है, उसके वजह से भी ये सब हो रहा है। मकर राशि पर ये चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव आ रहा है और उसके कारण आप ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। ये भी एक ये है, पर इसमें से रास्ता निकलेगा। रास्ता ही नहीं निकलेगा, कोई और भी बहुत सारी चीज़ें बनेगी। और सिर्फ डर के अपने खोल में सिमट के बैठ जाना ये जल्दबाजी होगी। मैंने उन्हें खुद बताया कि हम लोग लंगर सेवा करते हैं, लंगर जाके लोगों को बांटते हैं। वो लोग जिनको हम लंगर बांटते हैं वो लोग कैसे हैं क्या है ये तो थोड़ा रिस्क होता ही है, पर हम लोग अपने आप को सावधान रखते हुए वो सब चल रहे हैं। ग्लव्स पहन रहे हैं, जो भी किस तरीके से कर रहे हैं। तो आपको भी ये सावधानी के साथ में चलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। रही बात जीवन की रिस्क जो है वो कोरोना के पहले भी थी। कोरोना के पहले भी बहुत सारे लोग किसी एक्सीडेंट्स में या कोई दूसरे तरीके से मरते थे, पर अब हमको इस बीमारी से बचने के लिए जो प्रिकॉशन बताए गए हैं वो सब करने पड़ेंगे। और ये बीमारी तो अभी है, इसके बाद में कोई और भी आ सकती है, भविष्य में आने वाले समय में कोई और। तो हमको हर परिस्थिति से उसका कोई सब्स्टिट्यूट तो ढूंढना पड़ता है। हम उस पर डिपेंडेबल नहीं हो सकते उन परिस्थितियों से के बहाने से हम अपने आप को 2 दिन 4 दिन 6 दिन निकाल लेंगे। आज 4 माह के ऊपर हो रहा है, तो हम इस तरीके से आइसोलेटेड होकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तीसरे महीने से ये दौर चालू हुआ है और आज जो है वो 8वां महीना, तो इन्हें 4 माह के ऊपर का दौर चल रहा है। तो हमको इसमें से ये करना पड़ेगा।
वो मेरी बात से सहमत हो गए और उन्होंने कुछ नए तरीके से राह निकालने की बात सोची और जल्दी ही उनकी राह निकल गई और वो नए तरीके से काम में भिड़ गए। मुझे जब दोबारा मिलने आए तो उन्होंने कहा कि जो मैंने नया काम सोचा है, नए तरीके से इसी काम को सोचा है, उसमें मुझे पुराने से ज़्यादा स्कोप था। तो मैंने कहा मुसीबतें हमारे को नया रास्ता ढूंढने में और नए तरीके से जीवन को एंजॉय करने के लिए ही आती है। मुसीबतों से ही आदमी निखरता है। मुसीबतें नहीं आए तो शायद हमारा जीवन जो है वो रसहीन हो जाए। हमें मुसीबतों के बीच से ही अपने ज़िंदगी को जीते हुए जीवन का एहसास कराना पड़ता है, तभी हमारा जीवन सच्चे मायने में सफल होता है। यदि आप रामायण, महाभारत और भी दूसरे ग्रंथ उठा के देख लीजिए, उन ग्रंथों के जो हीरो हैं उन पर जितनी ज़्यादा मुसीबतें आई और उन मुसीबतों से वो निकले, यही उनके हीरो होने का प्रमाण है। और इस प्रकार की चीज़ें जो है, जो वर्तमान में कोरोना के रूप में आई है, उसमें हमें उन परिस्थितियों से निपटते हुए, उन परिस्थितियों से बचते हुए, अपने आप को सेफ रखते हुए हीरो कैसा बनना है, ये हमें डिसाइड करना है। और आपने अपने लिए रास्ता बना लिया है। मेरी यह बात सुनने के बाद में उन्होंने थैंक्स किया और वो विदा हुए। और मैं आप सभी सुनने वालों से यही कहना चाहता हूँ कि आप कोरोना की परिस्थितियों से अपने आप को सावधान रखते हुए अलग अलग रास्ते निकालेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यही कामना के साथ में मैं जमशेद सिंह कपूर आपसे विदा लेता हूँ। सत श्री अकाल।